किसी ने लिखा एक महिला जिनका पेट हमेशा खराब रहता है और पाइल्स भी हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट दें? जीपीएम सिरप, लिवर वन कैप्सूल, एसबीटीसी जूस और एक मल्टी विटामिन स्वीट 18 अमेजिंग 40, जो भी उनके लिए सुटेबल हो। नीरजा जी, आपका सवाल का जवाब था ये। राम सुंदर जी, आपने लिखा कि इनफर्टिलिटी, अभी थोड़ी देर पहले उसको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, होप यू हैव गॉन थ्रू। मीना जी ने लिखा अगर किसी को व्हाइट डिस्चार्ज है 29 की उम्र का, तो उनको क्या प्रोडक्ट दे? ये इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बार लोग इसमें ना एक मिस्टेक करते हैं। जो शादीशुदा लेडीज हैं, आपको जब भी लिकोरिया होती है, हम मेडिसिन सिर्फ वाइफ को दिया जाता है, चाहे हम एंटीबायोटिक्स दे, कोई भी दवाई दे। ये इन्फेक्शन वाइफ से हस्बैंड के बॉडी में जाती है, लेकिन हस्बैंड के बॉडी में इसका सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। ही इज ए कैरियर, वो इस बैक्टीरिया को, वायरस को, फंगस को कैरी करते हैं। आपने वाइफ की बीमारी को ठीक कर दिया, कुछ दिन के बाद हस्बैंड से ये इन्फेक्शन दोबारा वाइफ को आ जाती है। सो दोनों को प्रोडक्ट देना है। लिको यूटी वन एटलीस्ट 1 महीने के लिए दोनों को देना, हस्बैंड एंड वाइफ, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ, बट आई सजेस्ट फॉर 3 मंथ्स। साथ में महिला को स्वीट 18, हेमो14, इस तरह का प्रोडक्ट भी रेकमेंड करें। परशुराम जी ने लिखा है 65 ईयर के फीमेल हैं, उनको दोनों साइड में रॉड है और चलने में दिक्कत होती है, उनके बीपी भी है, ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम है। परशुराम जी, ऑर्थो वन, हेलमेट डी, एक ब्रेन वन, और बीपी के लिए आप ब्रेन हार्ट वन दे दो उनको। नवनाथ का कावरे जी ने लिखा है एक वुमेन को व्हाइट डिस्चार्ज का इशू है, मैंने उनको लिको यूट्यूब वन दिया था, अराउंड वो 20 डेज ले रहा है और उनका व्हाइट डिस्चार्ज येलो हुआ है और बैड स्मेल आ रहा है। व्हाइट डिस्चार्ज दो तरह का होता है, दो तरह का मतलब, जब एक्सेस होगा, नॉर्मली फीमेल के थोड़ा सा डिस्चार्ज रहता है, वो नॉर्मल है, या तो वो कलरलेस रहेगा या फिर हल्का सा कोई भी कलर आ सकता है। उसमें अगर खराब स्मेल है, वो इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत बार बिना इन्फेक्शन का भी डिस्चार्ज बढ़ सकती है, जैसे हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रेगनेंसी के दौरान। सो नवनीत जी, आप जो बता रहे हैं, अभी उनका येलो कलर हुआ है, बैड स्मेल है, ये इन्फेक्शन का साइन है। आपने उनका लिको 81 को कंटिन्यू रखना है, और साथ में अगर मैरिड है, हस्बैंड के लिए भी ये कंटिन्यू करें, साथ में एक स्वीट 18 और हेमो14 भी दें। अंजय जायसवाल ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लिखा है। आप लोगों को थोड़ा थोड़ा मैं सिखाते भी जाऊंगा इन बीमारियों के बारे में, और ध्यान से आपने सीखना भी है, क्योंकि आगे जाके आपको प्रोडक्ट का जानकारी बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देना पड़ेगा जो हेल्थ से जुड़ा हो, डॉक्टर्स है या फिर मेडिकल प्रोफेशनल हो, और उनको बीमारी के साथ प्रोडक्ट साइंटिफिकली एक्सप्लेन करना होगा। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज का मतलब है उनके डीएनए में कुछ प्रॉब्लम है, जीन में गड़बड़ी है। हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं, वो मसल एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है एक गम से। गम मतलब एक चिपचिपा पदार्थ से, वो एक दूसरे के साथ पेस्टेड रहता है। और ये जो गम है, उसको डिस्टॉर्फिन कहते हैं। ये एक तरह का खास प्रोटीन है जो मसल में बनता है, और ये प्रोटीन कुछ लोगों में नहीं बनता है जेनेटिक डिजीज के कारण, जीन में गड़बड़ी के कारण। यानी ये प्रोटीन बनने के लिए जीन से इंफॉर्मेशन रिलीज होगा, यानी डीएनए के पास ये जानकारी है कि डिस्टॉर्फिन बनाना है, और डीएनए वो जानकारी को रिलीज करेगा, और उस जानकारी के हिसाब से ये प्रोटीन बनेगा। अगर डीएनए में गड़बड़ी है और उस जीन के पास ये जानकारी है ही नहीं कि डिस्ट्रोफिन बनाना है, तो डिस्ट्रोफिन नहीं बनेगा। इसको मस्कुलर डिस्ट्रोफिन का डिस्ट्रोफी कहा जाता है, डायशिन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डीएमडी।
अब कुछ लोगों में हमने रिस्पॉन्स देखा है, क्योंकि जेनेटिक है। इसका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो जीन थेरेपी है, सही जीन उसमें डाला जाता है। हम इसका पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ केसेस में हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। आप उनको, ये खास करके कम उम्र के बच्चों में आपको दिखेगा। A1 जूनियर, ब्रेन वन, यंग फ्यूल, ये तीन प्रोडक्ट ऑफ चॉइस है, साथ में एक अश्वा वन प्लस। लेकिन A1 जूनियर में हमने अश्वगंधा डाला है, ब्रेन वन में भी KSM-66 डाला हुआ है। सो A1 जूनियर, ब्रेन वन और यंग फ्यूल कुड बी प्रोडक्ट ऑफ चॉइस। प्रकाश जी ने लिखा है किडनी सिस्ट है, गोल ब्लैडर में स्टोन है, फीमेल बोथ एज nearly 50। गोल ब्लैडर स्टोन के लिए आपको थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा, तेल को कम करना पड़ेगा, बॉयल खाना पड़ेगा, बाहर का खाना बंद करना पड़ेगा, तेल मसाले बिल्कुल बंद कुछ दिनों के लिए। साग सब्जी सलाद फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा खाने पड़ेंगे, थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा और वजन कम करना पड़ेगा। किडनी सिस्ट के लिए आप पानी ज्यादा पिए, और अगर सिस्ट का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, अगर तकलीफ नहीं दे रहा है तो नो प्रॉब्लम, अगर तकलीफ दे रहा है तो मे बी डॉक्टर इसको ऑपरेशन सजेस्ट करेगा। बट एज ऑफ नाउ आप एक फ्लश वन ले सकते हो, SBTC ले सकते हैं। गोल ब्लैडर स्टोन के लिए SBTC, लिवर वन कैप्सूल और क्रिल वन। किसी ने BP का सवाल पूछा, शिवम जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर। अंगेज जी ने लिखा 45 की फीमेल है, पैरों के तलबे में जलन है। इस तरह का सिम्टम्स लिकोरिया में होता है और हड्डियों के बढ़ने से होता है, आप एक बार कंफर्म करें प्लीज। लता जी ने लिखा है 40 साल का कोई पुरुष है, स्पाइन में पानी बन रहा है, बबल्स बनते हैं पानी का, 2 ईयर पहले ऑपरेशन हुआ है। ये तो सीवियर इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन का चांसेस है। फिलहाल आप उनको ब्रेन वन दे दीजिए। स्पाइनल कॉर्ड नर्व, उसमें नर्व होता है, वो नर्व को प्रोटेक्ट करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा। सो ब्रेन वन, SBTC जूस और एक मल्टीविटामिन एवरीडे वन। राजपाल जी ने लिखा मेमोरी कमजोर है, भूल जाते हैं जल्दी और पढ़ने के बाद याद नहीं रहता। आप लोग प्लीज हमेशा एज मेंशन किया करें, एज एंड जेंडर। तो इस केस में अगर छोटा बच्चा आप A1 जूनियर दे सकते हैं, और अगर कोई बड़ा है तो आप उनको यंग फिल दे सकते हैं। बाबूलाल पटनायक जी लिखा है बारिश के लिए क्या देना चाहिए, छाता दे सकते हैं सर। वेट बढ़ाने के लिए क्या दे, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ। जिनका वजन कम है, वजन कम होने का दो ही रीजन है। एक तो आप खाना कम खा रहे हो, या फिर न्यूट्रिशन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। खाना कम खाने का कारण मोस्ट ऑफ द टाइम डाइजेस्टिव फंक्शन के डिसऑर्डर हो सकते हैं, या फिर आप फास्ट फूड जंक फूड चाय वगैरह कुछ ज्यादा लेते हो। तो बाहर का सब कुछ खाना पीना बंद। कुछ दिन बाद आप सब लोग मेरे दुश्मन बन जाओगे ऐसा लगता है, बोलते रहमान सर सबका बाहर का खाना पीना बंद कर दिया। कुछ दिनों के लिए बंद करें, 1-2 महीने के लिए। बाहर से कुछ भी ना खाए, फास्ट फूड जंक फूड। रेस्टोरेंट का खाना आपका भूख को हमेशा खराब करती है, एपेटाइट को कम करती है, एनोरेक्सिया होती है, और उससे आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी होंगे, और उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं। सो 1-2 महीने के लिए बाहर का खाना बंद। खाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले 10 से 15 ml लिवो वन सिरप ले लें। खाने के बाद लिवो वन कैप्सूल एवरीडे वन, हेमोफोर्टिन। और सुबह शाम दोनों बार खाना खाने के बाद A1 लीन भी ऐड कर सकते हैं। प्रकाश जी ने लिखा है 6 साल से पैरालिसिस है, डायबिटीज है, लिवर का डिजीज है, जॉइंट की प्रॉब्लम है, इस केस में क्या रेकमेंड करें। प्रकाश जी आपने यहाँ पे ही रिप्लाई करना है। उनके पैरालिसिस का रीजन क्या था, स्ट्रोक या फिर कोई स्पाइनल इंजरी। डायबिटीज से अक्सर ब्रेन की प्रॉब्लम, नर्व की प्रॉब्लम होती है। सो मैं मानता हूं उनको स्ट्रोक ही हुआ होगा। डायबिटीज से हार्ट की प्रॉब्लम होती है, BP बढ़ता है, नर्व की प्रॉब्लम होती है, और पैरालिसिस भी होती है इन कारणों से। सो हार्ट वन, डायबिटल वन। प्रकाश जी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ।
हार्ट 1, डायबिटल 1, ब्रेन 1, अश्वा 1+, ये, और जॉइंट्स के लिए ऑर्थो 1, ये 5 प्रोडक्ट। अफसाना जी ने लिखा है 30 साल की कोई फीमेल है, उनका एग नहीं बन रहा है, एक ही बेबी है। फर्टिलिटी के लिए जो प्रोडक्ट बताया था अफसाना जी, वही उनके लिए रिपीट करें। सूरिटिन, ओमेन 1, WLB 1, हेमो 14 और ब्रेन 1। डॉक्टर नवदीप जी ने लिखा हस्बैंड के लिए, आई थिंक आप फर्टिलिटी के लिए ही पूछ रहे हो। हस्बैंड के लिए प्रो वाइटलाइजर H12, अश्वा 1+, एवरीडे 1 और ब्रेन 1। मिथिलेश जी ने लिखा है एक महिला का पूरे बॉडी में पेन रहता है, एज 28। थोड़ा डिटेल और चाहिए होगा। पूरे बॉडी में 28 साल की उम्र में पेन होने का कोई ना कोई वजह होगी। ये नॉर्मल बॉडी पेन या फिर जॉइंट पेन तो नहीं लग रहा है। कोई मेडिसिन प्रेस्क्रिप्शन रिपोर्ट अगर है तो आप प्लीज शेयर करें। मुकेश जी ने लिखा है एस्थमा में क्या दे सकते हैं। एस्थमा एक तरह का इम्यून सिस्टम का ही डिजीज है। आपका जो सांस लेने का पाइप है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है। सो पहला प्रोडक्ट है A9 ऑन्को। दूसरा प्रोडक्ट होगा गर्म पानी के साथ AVBT जूस। तीसरा प्रोडक्ट होगा लंग्स फ्यूल। ये 3 प्रोडक्ट दे सकते हैं। मोइनुद्दीन जी ने लिखा एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या दे सकते हैं। ये थोड़ा सा सीवियर डिजीज है, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज है। HLA-B28 एंटीबॉडी अगर पॉजिटिव होता है तो उनको ये बीमारी होती है। रीढ़ की हड्डी, जो हमारा हड्डियां हैं, वो अलग अलग हड्डियां होता है बहुत सारा, वो इस तरह से फिक्स हो जाती है, उसको एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बिल्कुल स्ट्रेट बेम्बू स्पाइन बन जाएगा, बाज जैसा सीधा रहेगा, आप हिला नहीं सकते इसको। ये ऑटोइम्यून डिजीज है। इसके लिए एक बहुत एक्सपेंसिव एक एंटीबॉडी की इंजेक्शन आता है, उस एंटीबॉडी को प्रोडक्शन को रोक देता है। तो वो मेडिसिन तो लेना ही पड़ेगा। साथ में आप ऑर्थो 1 रेकमेंड करें और A9 ऑन्को रेकमेंड करें। बट आई सजेस्ट पहले 2-3 महीना A9 ऑन्को रेकमेंड करें, क्योंकि ये इम्यूनोमोड्यूलेटर है। उसके बाद आप ऑर्थो 1 रेकमेंड कर सकते हैं। राजेश जी ने लिखा है सोरियासिस, ये ऑटोइम्यून डिजीज है, आप उसके लिए A9 ऑन्को ही रेकमेंड करें। और एम्बर 1 शैम्पू के साथ एलोजेल को मिक्स करके सर पे लगा के 4-5 मिनट रखे, उसके बाद